हेलो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, डबल सर्कुलेशन। सुनना बच्चों, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन देखो, डबल से तो क्लियर है ना, टू टाइम्स। अब देखो, सर्कुलेशन मतलब फ्लो होना, और ये अपन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो 2 बार ब्लड का फ्लो होना। अब सुनना इसको, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है अपने हार्ट से ब्लड का 2 बार पंप होना, 2 बार पंप होना। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि 2 बार हार्ट से पंप होगा, लेकिन उस ब्लड को कहां तक पहुंचाया जाएगा? ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा। मतलब वापस से सुनना, एक ऑर्गन तक हार्ट को ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट से 2 बार पंप करना होगा। इसका मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, उससे आपके और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, बताइए बच्चों, अपने हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, राइट? ये मैंने अपने हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर लिया। राइट, 2 ऊपर वाले एट्रिया होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। तो राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये 4 चैम्बर है। अब देखो क्या होता है अपने हार्ट की, एक बार आप ब्लड सप्लाई जो है उसको समझिएगा। इस तरीके से मैं एक हार्ट जो है बना लेता हूं, इसके 4 चैम्बर। ये वापस से राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है अपने हार्ट की जो ये 4 चैम्बर होते हैं, अब क्या होता है, ओके? अब देखिए क्या होता है अपने हार्ट में, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसी से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है। पूरी बॉडी का मतलब है बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वहां तक। तो यहां से एक ब्लड सप्लाई निकलती है, जो अपनी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, जिसको एरोटा बोलते हैं। इनको अपन डिस्कस आगे करेंगे। एरोटा, यहां से क्या निकला? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। कौन सा ब्लड निकला? सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, भी बोला था मैंने। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से निकला और कहां तक गया? बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक गया। ओके, अब देखिए यहां मैं मान लेता हूं अपनी बॉडी का एक ऑर्गन है, यहां ये ब्लड आया। बताओ कैसा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जो अपनी ऑर्गन्स की डिमांड है वो ऑक्सीजन की है, तो ब्लड यहां तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ओके, अब ऑर्गन से जो ब्लड वापस हार्ट में जाएगा वो तो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि यहां ऑर्गन्स के पास जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज कर लिया गया, एंड जो मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसको वापस से ब्लड में डाल दिया गया, और अब वापस से ब्लड इसको लेकर कहां तक जाएगा? हार्ट तक जाएगा। तो ये यहां से जो ब्लड सप्लाई आई वो यहां राइट एट्रियम में आई, और ये कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहां से आया? ऑर्गन से आया, और हार्ट के कौन से चैम्बर में गया? राइट एट्रियम में गया। मतलब हार्ट के 2 चैम्बर क्लियर कि राइट एट्रियम में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ओके, अब देखिए राइट एट्रिया से ये ब्लड कहां आता है? वेंट्रिकल में आता है। कौन से में? राइट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, अब इस ब्लड को वापस प्योर करवाना है, वापस इसमें ऑक्सीजन डिसोल्व करानी है, ताकि फर्दर वापस ये ब्लड ऑर्गन तक जाए और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करे। तो यहां से एक आर्टरी निकलती है, जो ऊपर मैं लंग्स बना रहा हूं अपनी बॉडी के, लंग्स तक जाती है। क्या निकल रही है? आर्टरी। कौन सा ब्लड जाएगा बताओ इसमें? अरे सर, यहां पे है ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी कौन सी? ये आर्टरी, जिसको अपन पल्मोनरी आर्टरी नाम देते हैं। कहां तक गया ब्लड? लंग्स तक गया। अब देखिए, लंग्स
आप पता है आपको एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज चलता रहता है, तो यहां इस ब्लड में क्या मिलाई जाएगी, ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, इसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाया जाएगा और वापस लंग्स से 4 वेन आती है, मैं इसको एक ही सप्लाई में दिखा रहा हूं, जिनको अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन बोलेंगे। और पल्मोनरी वेन आके कहां खुल गई, लेफ्ट एट्रिया में खुल रही है। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, इसमें ऑक्सीजन मिक्स हुई और लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो तीसरा चेंबर आपको क्लियर हुआ कि लेफ्ट एट्रिया में कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। अब देखो, जैसे ही या राइट एट्रिया से ब्लड नीचे गया था, तो लेफ्ट एट्रिया से भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड देन वापस से देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक गया, वहां ऑक्सीजन को यूटिलाइज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाली गई, वापस राइट एट्रियम में और यहां से लंग्स के पास। इस तरीके से सर्कुलेशन अपनी बॉडी के जो ये हार्ट है उसके चैम्बर में चलता रहता है। अब अपना पॉइंट तो क्या था, डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट समझते हैं इसको पेज पे, डबल सर्कुलेशन। वापस से मैं बना लेता हूं अपने हार्ट के ये 4 चैम्बर। अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनना, बताओ इस चैम्बर में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। इस चैम्बर में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, जो पूरी बॉडी को जाएगा। राइट एट्रियम में यही ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम से यहां पे ये ब्लड आता है। मतलब 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और 2 चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो राइट साइड वालों में कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट साइड वालों में कैसा रहता है, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर। अब समझते हैं आपके डबल सर्कुलेशन को। तो मैं वापस से बना लेता हूं ऑर्गन, और बताओ ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए तो सप्लाई कहां से आएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगी। अब अपन इसको एरो की फॉर्म में बनाएंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई आई। कैसी ब्लड की सप्लाई आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। यहां ऑक्सीजन यूटिलाइज हुई और CO2 बनी। बताओ यहां से CO2 मिक्स किया हुआ ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रियम में गया। बताओ कैसा ब्लड गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां गया, राइट एट्रियम। ओके, यहां से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया। यहां से ब्लड कहां गया, बताओ, यहां बना लेता हूं मैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, किसके पास गया, ऊपर क्या बनाए थे अपने, लंग्स बनाए गए थे। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को देना है और प्योर करवाना है, उसमें ऑक्सीजन मिलवानी है और वापस से हार्ट को देनी है, ताकि हार्ट वापस से ऑर्गन को क्या दे पाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे पाए। ओके, अब देखिए इधर वाले चैम्बर का अपन ने देखा, ऑर्गन से ब्लड राइट एट्रियम के पास गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास आया और राइट वेंट्रिकल से सीधा कहां गया, लंग्स के पास। अब देखिए लंग्स ने इसमें O2 मिक्स करी और ब्लड कहां आता है, लेफ्ट एट्रियम के पास आता है। अब बताओ ये ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ऑर्गन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक सर्किट बनाना, इसी सर्किट का नाम है डबल सर्कुलेशन। लेकिन इसमें समझते हैं डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है एक्चुअल। देखो, एक ऑर्गन तक अपन ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया, एक और अपन ने ऑर्गन तक एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया, तो अपन ने हार्ट में कितनी बार पंप हुआ, देखना, यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया, यहां कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स करी गई और इस ब्लड को कहां पंप किया गया, राइट एट्रियम के पास। ओके, राइट एट्रियम से ब्लड कहां आया, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास पंप किया गया, लंग्स के पास। ये पहला सर्कुलेशन, पहली बार पंप हुआ राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। अब देखना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड कहां आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल ने वापस ब्लड को पंप किया किसके पास, ऑर्गन के पास। ये सेकेंड टाइम पंपिंग हुई। बताओ हार्ट ने एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए कितनी बार पंपिंग की, 2 बार। वापस से समझना कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से राइट एट्रियम के पास गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास, इसने पंप किया ब्लड को लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में आया, यहां से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास। पहली पंपिंग
दूसरी पंपिंग। इसी का नाम है डबल सर्कुलेशन। मतलब एक ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए अपना हार्ट 2 बार पंपिंग करता है। ओके बच्चों, क्लियर? थैंक यू।